प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, क्लास 12th में बायोलॉजी में हम जो लेसन पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? मानव स्वास्थ्य तथा रोग। और उस लेसन के हमने लगभग सभी क्वेश्चन कवर कर दिए, चाहे वो बहुवैकल्पिक हो या अति लघु 1 नंबर वाले हों या लघु 2 नंबर वाले हों या फिर 3 नंबर वाले लघु हों। सभी क्वेश्चन हमने उस लेसन के कवर करने के बाद जो विस्तृत क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप, हम वो क्वेश्चनों का अब अध्ययन कर रहे हैं। और उन क्वेश्चनों में भी हमने लगभग सभी क्वेश्चन कवर करने के बाद हम लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभाव का वर्णन कीजिए तथा इनसे बचने के उपायों को लिखिए। अल्कोहल, ड्रग यानी नशीली दवाएं, तंबाकू। अल्कोहल यानी शराब में होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनसे क्या हानिकारक प्रभाव है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। इसके विषय में इस क्वेश्चन के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप भविष्य में जाकर डॉक्टर बनोगे तो आपको ऐसी जानकारी होना अत्यधिक अनिवार्य है, ताकि इस प्रकार की जानलेवा आदतों से लोगों को बचाया जा सके। सबसे पहले देखते हैं अल्कोहल। अल्कोहल, शराब का सेवन करने से शरीर पर निम्नलिखित प्रमुख दुष्प्रभाव होते हैं। तो क्या क्या नुकसान शरीर में होते हैं शराब को सेवन करने से? शराब के प्रभाव से तंत्रिका तंत्र, विशेषकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दुर्बल हो जाता है, जिससे आत्म नियंत्रण समाप्त हो जाता है। यानी तंत्रिका तंत्र कमज़ोर होने का मतलब है कि सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पर किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं रह पाता है। मस्तिष्क कमज़ोर हो जाता है, जो याददाश्त है वो भी कमज़ोर हो जाती है। विचार शक्ति लुप्त हो जाती है, यानी सोचने की क्षमता, कुछ भी अपने अच्छे बुरे के लिए, जीवन के लिए, अपने भावी भविष्य के लिए कुछ भी सोचने की क्षमता जो शराब पीते हैं उनकी समाप्त होती चली जाती है। अच्छे बुरे का ज्ञान समाप्त हो जाता है, क्या कहना है, क्या करना है जीवन में, सब अच्छा बुरा उसका ज्ञान उनका धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है। एकाग्रता की कमी होना आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। बाद में ऐसा व्यक्ति अपना आत्म संयम तथा आत्मसम्मान खो देता है। आत्म संयम खो देता है, आत्मसम्मान भी खो देता है, क्योंकि लोगों के साथ उसका बात करने का जो तरीका है वो गलत हो जाता है। बदतमीजी से बात करता है, कहीं नाली में पड़ा मिलता है, कहीं कहीं तो उसका सम्मान कोई नहीं करता। दूसरा दुष्प्रभाव क्या है, आइए ये भी देखते हैं। शराब में अल्कोहल होता है जो कोशिकाओं से जल और शरीर की आंतरिक ग्रंथियों से होने वाले स्राव को तेजी से अवशोषित करता है। यानी जो शरीर में जल होता है उसको भी सुखाता चला जाता है, और जो आंतरिक ग्रंथियां हैं उनमें तरह तरह के, आपने देखा होगा, कई सारे हार्मोन्स का स्रावन होता है, कई सारे एंजाइम्स का स्रावन होता है, वो भी धीरे धीरे समाप्त होते चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप पहले तो यकृत यानी लीवर सिकुड़कर छोटा हो जाता है। जो लीवर है वो छोटा हो जाता है शराब के अधिक सेवन से, चूँकि जो कोशिका है उनके अंदर जो जल होता है वो सूख जाता है, और जो ग्रंथियों से स्राव है वो भी सूख जाता है, और उसके बाद उसका आकार सामान्य से अधिक हो जाता है। पहले तो छोटा हो जाता है और फिर वो जो सामान्य होता है, जितना होना चाहिए नॉर्मल स्थिति में लीवर, उससे बड़ा हो जाता है, जिससे उसकी प्राकृतिक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। और प्राकृतिक तौर पर लीवर को क्या करना चाहिए, इस तरीके से भोजन को पचाना चाहिए, क्या सहयोग देता है आपके शरीर निर्माण में, वो सारे के सारी उसकी जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। पाचन तंत्र तथा श्वसन तंत्र में अनेक विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, और पाचन तंत्र सही नहीं रहता, श्वसन तंत्र भी, यानी सांस का रोग भी हो सकता है। सांस से संबंधित तंत्र भी, आपको पता ही है श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग सहायक है, आपको पता है, पीछे आप पढ़ चुके हो कि पाचन तंत्र में कौन कौन अंग सहायक है। तो वो सारा का सारा अंग मिलकर एक जो तंत्र बनाते हैं वो सिस्टम उनका बिगड़ जाता है। शरीर का पोषण उचित न होने के कारण दुर्बलताएँ और अधिक बढ़ती हैं। जब शरीर का पोषण और कोशिकाओं का पोषण सही नहीं होता तो कमजोरी उसको घेर लेती है। तीसरा, नंबर 3, अल्कोहल अमाशय तथा आंतों की श्लेष्मिका झिल्ली को हानि पहुंचाता है। जो अल्कोहल होता है यानी दारू के अंदर होता है, वो आमाशय और आंतों की जो अंदर की जो झिल्ली होती है उसको नुकसान पहुंचाता है। इसके फलस्वरूप पैप्टिक अल्सर हो जाता है। कभी कभी पैप्टिक अल्सर के फोड़े कैंसर भी बन जाते हैं, और जो अंदर आंतों में अल्सर जो होता है, आमाशय में जो अल्सर होता है, कई बार वो कैंसर तक का रूप ले लेता है।
कोशिकाओं से जल अवशोषित होने के कारण वे नष्ट हो जाती हैं और धीरे धीरे शरीर विशेषकर मांसपेशियां दुर्बल होकर शिथिल यानी ढीला ढाला पड़ जाता है। शरीर में विटामिनों की कमी हो जाती है, विशेषकर विटामिन बी श्रेणी के विटामिन, थायमीन आदि, और उनका वितरण अनियमित हो जाता है जो शरीर में अनेक प्रकार की विकृतियां और रोग उत्पन्न करता है। रुधिर परिसंचरण प्रमुखतः त्वचा की ओर अधिक होने से त्वचा का रंग लाल हो जाता है। वास्तव में इन स्थानों की रुधिर केशिकाएं चौड़ी हो जाती हैं, अतः इस स्थान पर ताप अधिक हो जाता है। भावनात्मक यद्यपि बढ़ी हुई दिखाई देती है, भावनात्मकता यानी शरीर के अंदर जो भावनात्मकता है वो बढ़ी हुई, ऐसा व्यक्ति कभी कभी रोने भी लगते हैं, किंतु शीघ्र ही उसमें आक्रामकता झलकने लगती है और शीघ्र ही उसमें आक्रामकता आ जाती है, यानी मार धाड़ पर उतर जाता है, बदतमीजी गाली गलौज पर उतर जाता है ऐसा व्यक्ति, जो बाद में घृणास्पद हो जाती है और बाद में लोग ऐसे व्यक्ति से घृणा करने लगते हैं। अल्कोहल का आदि व्यक्ति अपने समस्त पारिवारिक संबंधों की ओर से उदासीन अथवा कटु हो जाता है, यानी जो भी उसके परिवार के लोगों से संबंध है, उसके माता से, उसकी पत्नी से, उसके बच्चों से या उसके भाई से या उसकी बहन से, वो सारे के सारे उसके संबंध कड़वे हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं और उसके परिवार के लोग भी उससे नफरत करने लगते हैं। उसमें सामाजिकता का अभाव होता जाता है, समाज में क्या कहना है, कहाँ बैठना है, कहाँ खड़ा होना है, क्या समाज के लिए सम्मान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, वो सब उसमें घटता चला जाता है और धीरे धीरे वह आत्म केंद्रित हो जाता है और धीरे धीरे अपने आप को ही सब कुछ मानने लगता है। अनेक प्रकार की जटिलताएं आयु के साथ यानी 35 से 40 वर्ष से आगे बढ़ती जाती हैं। 35 से 40 वर्ष तक तो शरीर फिर भी झेलता रहता है, लेकिन यदि इससे अधिक आयु का व्यक्ति जब शराब का सेवन करता है तो उसके साथ शारीरिक जटिलताएं और अधिक बढ़ती जाती हैं। कम से कम 5% व्यक्ति हृदय अथवा वृक्क की जटिलताओं के कारण मर जाते हैं और इनमें से 5% क्या, अब तो ज़्यादा प्रतिशत हो गए हैं, किसी के गुर्दे फैल हो जाते हैं और किसी का हृदय बढ़ जाता है, घट जाता है या अटैक हो जाता है। जो भी इस प्रकार की कमियां उसके ये लीवर गुर्दे दोनों खराब हो जाते हैं और इस प्रकार के अनेकों उदाहरण आपको अपने आसपास दिखाई देंगे कि उनकी फिर मृत्यु हो जाती है। तो शराब पीने से आपने ये क्वेश्चन के अंतर्गत देखा कि कितने हानिकारक प्रभाव हैं, कितनी बुराई है शराब पीना। तो हमने अभी आपको शराब के विषय में बतलाया है। दूसरे जो नशीले ड्रग, दूसरी नशीली दवाओं का सेवन करते हैं या फिर तंबाकू का सेवन करते हैं, नेक्स्ट पीरियड में यानी कल अपने दूसरे पीरियड में हम उन नशीली दवाओं के विषय में बतलाएंगे। जो लोग नशीली दवाओं का सेवन करते हैं उनसे उनको क्या हानियाँ होती है उनके शरीर में, और जो तंबाकू का सेवन करते हैं उससे शरीर में क्या हानि होती है, तंबाकू में ऐसा कौन सा तत्व है जो शरीर को हानि पहुँचाता है और कितनी हानि पहुँचाते हैं और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं शरीर में, वो सब का सब हम नेक्स्ट पीरियड में अध्ययन करेंगे। और प्यारे बच्चों, ये आपको जानकारी वैसे भी पर्टिकुलर लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भी इन आदतों से बचें और आपके आसपास जो या घर में जो इस प्रकार के लोग हैं उनको भी समझाएं और उनको भी इन आदतों से, इन बुरी आदतों से दूर करें। थैंक यू।